बच्चों, पिछले क्लास में हमने मोलेकुलर मास की कुछ कंसेप्चुअल बातें की थी। आज के क्लास में बच्चे हम लोग मोलेकुलर मास को बेहतर तरीक़ा से समझेंगे मोल के रूप में, उसके कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा। क्लियर? यानी आज भी एक तरह से कहिए कि कंसेप्ट ही है मोल का मोलेकुलर मास के रूप में, लेकिन बच्चे प्रॉब्लम्स के रूप में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है बच्चे, सबसे पहला चीज़ है बच्चे, वह यह है टाइप 1 में कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम मोलेकुलर मास, है ना। ग्राम मोलेकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में हमें बात करने हैं बच्चे। पहला केस में जैसे देखिए बच्चे, अगर हमें दिया हुआ हो इफ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स इज 6.644 into 10 to the power minus 23 gram, then find the gram molecular mass of x। हमसे कहा जा रहा है बच्चे कि अगर एक मॉलिक्यूल जो x है उसका मास दे दिया गया है बच्चे, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चे आप में से हर एक बच्चे को बता चुका हूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास दरअसल एक मॉलिक्यूल का मास होता है। कितने का मास होता है बेटे? एक मॉलिक्यूल का। आप पिछले क्लासों के कंसेप्ट को दिमाग में लाइए बच्चे। हमने कहा था कि अगर एक मॉलिक्यूल का आपको मास कैलकुलेट करना है तो आप मॉलिक्यूलर मास को AMU में लिख दीजिए, और अगर एक मोल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है बच्चे तो मॉलिक्यूलर मास को आप किस में कैलकुलेट कीजिए? ग्राम में। अर्थात ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वह एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। और हमारे राइटर ने इस सवाल में क्या दे दिया है, ये IIT रुड़की में एक बार सवाल आया था बच्चे कि वन मॉलिक्यूल का मास इतना दिया हुआ था और हमसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास अर्थात 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था। तो हम करेंगे क्या बच्चे कि लिखेंगे सिंस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, वन मॉलिक्यूल जो x का है बच्चे वह कितना मास रख रहा है बच्चों? तो 6.644 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम। सो बच्चों, अगर हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि मास ऑफ वन मोल अर्थात 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ x कितना हो जाएगा, तो बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, वन मॉलिक्यूल का इतना मास है बच्चे, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? तो 6.644 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 और इंटू क्या बच्चे? तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम। बच्चे ये देखो 10 के पावर माइनस 23 और 10 के पावर 23 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आएगा, अर्थात 40 ग्राम। कहने का सेंस ये है बच्चे कि अगर वन मॉलिक्यूल का मास आपको प्राप्त हो जाए तो हमें क्या निकल सकता है बच्चे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है। क्लियर? समझिए बच्चे। 3 अब बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर ही एक बार नीट में, और ये सवाल IIT ने भी पूछा है बच्चे 2013 के मेंस में। बच्चे एक सवाल आया था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इतना cc पर ग्राम, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, हुज रेडियस एंड लेंथ। और बच्चे वो जो सिलिंड्रिकल वायरस है उसका हमें क्या दे दिया गया है बच्चे? रेडियस, और क्या दिया गया है? लेंथ। क्लियर? तो कह रहा है कि फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वायरस। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वायरस का कैलकुलेट कीजिए। बच्चों, आप सारे बच्चे को बताया जा चुका है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास दरअसल एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। कितने मॉलिक्यूल का मास? एक मोल मॉलिक्यूल का मास।
और यहाँ एक पार्टिकल का स्पेसिफिक वॉल्यूम और उस पार्टिकल का बच्चे रेडियस और लेंथ दिया हुआ है, उस सिलिंड्रिकल अगर है तब, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हमें बात किया जाए कि रेडियस कितना दे रखा है बच्चे, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है ना, तो बच्चे आप क्या लिख सकते हो, 7 एंगस्ट्रम यानी 7 × 10 के पावर -8, और ये किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चे, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है ना, तो बच्चे आप क्या लिख सकते हो, 10 × 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। सो बच्चे अगर आपसे कोई कहे कि वॉल्यूम कितना होगा ऑफ सिलेंडर, यानी सिलिंड्रिकल पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, तो आप सारे बच्चे सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम पढ़े हो, πr²L, अर्थात पाई के जगह पर कितना डायरेक्ट लिख दें बच्चे, 22/7, r के जगह पर 7 का स्क्वायर यानी 49 इंटू 10 के पावर में कितने हो जाएंगे, -16, और बच्चे l के जगह पर 10 × 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चे, -8, और ये इतना क्या लिखोगे बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा ये देख लो बच्चे, 7 से कटेगा ये बच्चे 154, और एक और 0 लगा लो बेटे, है ना, और इंटू 10 के पावर -24, और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अब ये बच्चे वॉल्यूम निकल गया सिलिंड्रिकल पार्टिकल्स का, क्लियर। और यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको पार्टिकल का दिया हुआ है। सो अगर हमें प्राप्त करने हो बच्चे कि मास ऑफ वन पार्टिकल कितने होंगे, तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, वन पार्टिकल्स का मास यानी वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्टिकल्स यानी 1540 × 10 के पावर -24, ये सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, 6.02 × 10 के पावर ये बच्चे -2, और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम था, तो कहां चला जाएंगे बच्चे, ऊपर, क्लियर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चे इतना एक पार्टिकल का निकला, और हमने अभी कुछ देर पहले अपने बच्चों से बात किया था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अर्थात बच्चे मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास चाहिए। दिस सॉल्व दैट कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 × 10 टू दी पावर 23, तो 1 पार्टिकल का मास इतना, तो बच्चे 1 मोल पार्टिकल का मास कितने हो जाएंगे, तो 1540 × 10 के पावर -24 अपॉन क्या कर दोगे बच्चे, तो 6.02 × 10 के पावर -2 इंटू 6.022 × 10 टू दी पावर 23 कर दोगे, ये इतने ग्राम हो जाएंगे। तो बच्चे आप देखिए जरा, ये दोनों को काट दोगे बच्चे, ये कितने हो जाएंगे, आप बच्चे इसको लिख सकते हो 15400 और इतना ग्राम, यानी बच्चे 15.4 केजी हो जाएंगे। तो बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना निकल गया बच्चे, 15.4 केजी, और बच्चे 15.4 केजी पर मोल किस चॉइस में दिया हुआ है, ए में, सो हमारा ये आंसर हो जाएंगे। सेम सवाल बच्चे आपको जेईई मेंस के भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, आप इतना लिखिए, मैं अगले बात कर। बच्चों अब एक टाइप का ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है मॉलिक्यूलर मास पर, कह रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस का कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों जरा गौर से सुनो, इफ वी हैव टू गिवन, अगर हमें दिया गया हो बच्चे द परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर, मिक्सचर में अगर हमें क्या दिया गया हो, परसेंटेज ऑफ गैस दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बेटा, अगर हमसे कहे कि कैलकुलेट
the molecular mass, calculate the molecular mass of mixture of ozonized oxygen, ozonized oxygen, if it contains, अगर वह रखता हो बच्चे 10% of ozone and 90% of oxygen. क्लियर बच्चे? हमसे एक सवाल कर रहा है कि मॉलिक्यूलर मास निकालो मिक्सचर का ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में, अगर वह 10% किसको रख रहा हो बच्चे? ओजोन को, और 90% किसको रख रहा हो? ऑक्सीजन को। तो देखिए बच्चों लोग जरा अच्छे से देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आपको दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए आप लोग करोगे क्या कि M1 लिखोगे और इनटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट गैस। क्लियर? अब बच्चे प्लस M2 इनटू क्या कर दोगे बच्चे? परसेंटेज ऑफ सेकंड गैस। अगर तीसरा गैस भी मिक्सचर में मौजूद हो तो इसी तरीका से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो बच्चे अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर यहाँ पर कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो पहला गैस यहाँ पर कौन है? ओजोन। ओजोन की कितनी मॉलिक्यूलर मास है बच्चे? 48। और बच्चे इसका कितना परसेंट हमसे कहा जा रहा है? 10%। यानी 10% का 10 अपॉन कितना लिखोगे बच्चे? 100 लिखोगे। प्लस इसका सेकंड गैस हमारा कौन है बच्चे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास कितनी? 32। और इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है बच्चे? 90। तो 90 अपॉन क्या कर दोगे बच्चे? 100 कर दोगे। ये बच्चे 480 और प्लस ये 2880 अपॉन कितना कर दोगे बच्चे? 100। क्लियर? अब बच्चे आप जोड़ करके इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो। तो फाइनल कमेंट्स ये है बच्चे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना हो, दो गैस हो या दो से ज्यादा गैस हो, फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस सेकंड गैस का मॉलिक्यूलर मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस थर्ड गैस का मॉलिक्यूलर मास इनटू उसका परसेंटेज एंड सो ऑन। इस टाइप से हम लोग करते रहेंगे। हम दूसरा भी एग्जांपल देते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब बच्चे एक क्वेश्चन है, इफ एयर कंटेंस, अगर एयर रखता हो बच्चे कितना? 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 22% ऑफ ऑक्सीजन दे दिया गया हो सवाल में, है ना? देन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। तो एयर का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके दिखाइए राइटर को। हमारा राइटर एक सवाल दिया है कि बच्चे 78% मिक्सचर में कौन है? नाइट्रोजन। और 22% एयर में कौन है बेटे? ऑक्सीजन। और हमें कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर निकालिए। तो बच्चे आप सारे बच्चों को बता चुका हूं अभी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर जो हमें करना है, मिक्सचर का जो निकालना है बच्चे, वह M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 कर देना था। सो जाहिर सी बात है बच्चे कि M1 कितना? पहला गैस कौन है बच्चे? नाइट्रोजन। और इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी? 28 इंटू X1, इसके परसेंटेज कितनी है? तो 78 अपॉन क्या? 100 प्लस M2, अर्थात सेकंड गैस कौन है बच्चे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास कितनी? 32 इंटू X2 अर्थात बच्चे उसका कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 22 अपॉन 100 कर दोगे। क्लियर? तो बच्चे आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर निकल जाएंगे। अब तो कैलकुलेशन करना है सिंपली। तो चलिए बच्चे, हमें उम्मीद है कि आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना सीख गए होंगे। इसको नोट करिए, हम अगले टाइप पर जाएंगे। बच्चे अब मान लीजिए कि हमें एक टाइप का ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें मास दिया हुआ है मॉलिक्यूल का। क्लियर?
और हमारा उद्देश्य कैलकुलेट करने का है बच्चे, तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालें, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। पिछले क्लास के लास्ट में आप याद कीजिए बच्चे, लेक्चर 6 में जो हमने सबसे लास्ट में बताया था कि जब आपको मास दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमारे बच्चों का कर्तव्य है कि मास को किस में कन्वर्ट कर देने का बच्चे, ग्राम में। किस में? ग्राम में। और जब मास आपको ग्राम में मिल जाए बच्चे, तब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का बताया गया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाए बच्चे, तो आपको जो स्पेसीज मांगे, एटम मांगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वह अगर मांगे, तो एक मॉलिक्यूल में आप काउंट करके और उससे क्या कर देंगे बच्चे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? जैसे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो कि अगर हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, number of atoms, number of electrons, protons, neutrons present in 96 माइक्रोग्राम ऑफ ओजोन में। क्लियर? 96 माइक्रोग्राम ऑफ ओजोन। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, पिछले क्लासों में हमने चर्चा कर रखा है कि ग्राम के बाद अगर ऑफ शब्द आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चे, मास। और ग्राम के बाद अगर डायरेक्ट मॉलिक्यूल आ जाए तो उसका मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं बेटे, मोल के तौर पर। किसके तौर पर? मोल। ग्राम के बाद अगर डायरेक्ट मॉलिक्यूल आ गया तो उसको मोल बोलेंगे बच्चे, लेकिन ग्राम के बाद अगर ऑफ आ गया तो उसको हम लोग किसके तौर पर लेंगे, मास के तौर पर। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, 96 ग्राम ऑफ ओजोन। तो बच्चे सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहां पर आपको दिया हुआ क्या है। हेयर गिवन है बच्चे कि मास ऑफ ओजोन जो है वह कितना दिया हुआ है बच्चे, 96 माइक्रोग्राम। हमने कहा था कि मास चाहे किसी भी यूनिट में दिया हो, केजी में दिया हो, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, एएमयू में, फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। सबसे पहले उसको किस में बदल दो बच्चे, ग्राम में। तो मास हमें ओजोन का किस में दिया है, माइक्रोग्राम में। तो बच्चे इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में, यानी 10 के पावर -6 ग्राम कर देंगे। क्लियर? अब बच्चे मास जब मिल गया है तो बच्चे कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर का स्पेसीज निकालने के लिए मास अगर गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मांग रहा हो, या नंबर ऑफ एटम मांग रहा हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स कुछ भी मांग रहा हो बच्चे, फर्स्टली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटे, तो मास इन ग्राम, मास इन ग्राम जो गिवन था आपको, डिवाइडेड बाय बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इनटू क्या कर दोगे बेटे, तो एवोगाड्रो नंबर कर दोगे। अब मास इन ग्राम कितना गिवन है बच्चे, तो 96 इनटू 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाय ओजोन की मॉलिक्यूलर मास कितनी हो जाएगी बच्चे, 16 3 48 इनटू एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इनटू 10 टू द पावर कितना लिखोगे, 23। क्लियर? तो बच्चे ये 2 से आपको कट जाएंगे, यानी कितना आ गया बच्चे, 12 इनटू 10 के पावर 17 मॉलिक्यूल आपको ओजोन का मिल गया। क्लियर? गिवन क्वांटिटी में।
अब बच्चे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया तब हमारा राइटर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपली बच्चे कि नंबर ऑफ एटम्स यानी एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है बच्चे, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, 3। तो बच्चे इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, तो 3 इंटू 12 इंटू 10 के पावर 17 अर्थात बच्चे 36 इंटू 10 के पावर 17 कर देना था। 1 मॉलिक्यूल में कितना था बच्चे, 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 3 इंटू इतना। क्लियर। अब बच्चे अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा होता बच्चे तो हमें एटम निकालने की तब आवश्यकता नहीं होती, सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते बच्चे कि इसमें कितना मौजूद है। तो बच्चे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 3 जा कितना 24। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 24। तो बच्चे इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 24 इंटू 12 इंटू 10 के पावर 17 हो जाएंगे। क्लियर। अब बच्चे इसी तरीका से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी क्वांटिटी निकालने के लिए कहेंगे, मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए कहा जा रहा है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, तो फिर बच्चे प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर बच्चे 8। तो 8 3 जा कितना 24। तो बच्चे फिर आप क्या लिखोगे 24 इंटू 12 इंटू 10 के पावर कितना कर दोगे बच्चे 17 कर दोगे। इसी तरीका से न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स भी निकाल लेंगे। यानी अगर आपको मास दिया हुआ है और नंबर कैलकुलेट करना है, यानी मॉलिक्यूल का, एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सबसे पहला काम करना था कि मास चाहे किसी भी यूनिट में दिया हो उसको पहले आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। मास जब ग्राम में कन्वर्ट हो गया बच्चे तब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दीजिए। फिर बच्चे एक मॉलिक्यूल में जो चीज मांग रहा है उसकी गिनती कीजिए बच्चे और उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चे डिजायर्ड क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर। आप यहां तक लिखिए बच्चे, हम कुछ पीवाईक्यू दिखाते हैं। तो बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास है। बच्चे हमने अपने बच्चों को सिखाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चों जरा गौर से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपको निकालना हो ए में, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है ना इज इक्वल टू, आपको क्या बताया गया है बच्चे कि आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए मास इन ग्राम और डिवाइडेड बाय क्या, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और इनटू क्या करने के लिए बोला गया था बच्चे, तो एवोगाड्रो नंबर। क्लियर। तो बच्चे मास इन ग्राम आपको कितना दिया हुआ है 44। क्लियर। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी कितना बच्चे 44 और एवोगाड्रो नंबर को आप Na से डिनोट कर दीजिए, तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया बेटा Na। सिमिलरली बच्चे अगर हम बात करें बी में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो क्या बच्चे आप हमें जवाब दे सकते हो नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। देखो इसका मास कितना दिया हुआ है बच्चे 48 और इसकी मॉलिक्यूलर मास भी कितनी होती है 48 इनटू क्या कर देना था बेटे Na, अर्थात यहां पर क्या बच गए केवल Na। सिमिलरली बच्चे अगर सी में हमें नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स निकालना था बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे मास इन ग्राम। देखो इसका मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 8 और बच्चे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 इनटू क्या कर देना था बेटे Na, अर्थात बच्चे ये कितने हो जाएंगे 4 Na। और बच्चे सिमिलरली लास्ट में बच्चे डी में अगर हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चे 64, और इसके बच्चे देखो 32 और 32 64 यानी 64 इसका मॉलिक्यूलर मास भी, और इनटू क्या कर दोगे Na, यानी 64 से 64 कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिलेंगे बच्चे Na। तो हमारा सवाल था कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो उम्मीद है बच्चे कि आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका था, सी का। सो देखिए बच्चे, देखने से लग रहा था, मास देख करके अगर केवल टिक लगाना होता, अगर कंसेप्ट नहीं होता तो हम सी को तो कभी नहीं लगा सकते थे बच्चे, लेकिन आप देखिए कि सी में सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे कि कंसेप्ट की जरूरत है। क्लियर। चलिए, इस टाइप का बहुत सारे सवाल बच्चे आपके क्वेश्चन बैंक सब में हैं, और आप बनाएंगे बच्चे इसी बेसिस पर, तो आपको सारे सवाल बनेंगे। क्लियर। आपके एनसीईआरटी में भी है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। उम्मीद है कि अब आप इसको सीखे होंगे और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे बच्चे, तो आगे की बहुत सारी बातें करेंगे। क्लियर। चलिए बच्चे, थैंक यू।